हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रिंसेस कट पैटर्न की ड्राफ्टिंग शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना काफ़ी इजी है। आपने बहुत सारी ड्रेसेस में देखा होगा, ऊपर जो चोली होती है वो प्रिंसेस पैटर्न में होती है। तो बस उसी की मैं आपके साथ ड्राफ्टिंग शेयर करूँगी इस वीडियो में। और इसे बनाना काफ़ी ईजी है और मैंने काफ़ी ईजी वे में आपको समझाया हुआ है। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ये पेपर कट कर लिया है एंड इसकी लेंथ 15 इंच ली है एंड 1 सेंटीमीटर का मार्क फ्रंट एंड बॉटम में लिया है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ आर्म लेंथ का मार्क लगाऊंगी, देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब इस लाइन में बस राउंड का मार्क लगाऊंगी। अब आगे की तरफ 1 इंच का मार्क लगाऊंगी, देन इस पूरे को मेज़र करूंगी और उसमें से हाफ इंच कम करके बॉटम में मार्क लगा लूंगी। देन दोनों को मिला लूंगी। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा का मार्क लगाऊंगी। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं फ्रंट लेंथ का मार्क लगा लूंगी। ऊपर की साइड शोल्डर का मार्क लगा लूंगी। दोनों को आपस में मिला लूंगी। अब आर्म कर्व ड्रॉ कर लूंगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ बस पॉइंट का मार्क लगा लूंगी। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब बॉटम में वेस्ट राउंड का मार्क लगा लूंगी। देन दोनों निप्पल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का मार्क लगा लूंगी। सेम मार्क नीचे भी लगा दूंगी। दोनों को मिला लूंगी। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करूंगी, तो ये 3 इंच है। अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ 2 इंच का मार्क लगा लूंगी। मैंने शोल्डर ड्रॉप का मार्क लगा लिया है। अब मैं इस आर्म कर्व को मेज़र करूंगी, जितना भी आएगा उसके मिड पॉइंट का मार्क लगा लूंगी। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लूंगी। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लूंगी। अब यहाँ पे फिर से हाफ सेंटीमीटर का गैप रखते हुए कर्व ड्रॉ करूंगी। अब इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे अंदर की तरफ 1 इंच का मार्क लगाया है। अब इस पार्ट को मार्क के ऊपर रखूंगी तो आप देख सकते हैं आर्म कर्व ऊपर नीचे हो गया है। इसलिए जब आप कट करें तो एक्स्ट्रा छोड़कर ही कट करना। अब मुझे इसमें एक्स्ट्रा पेपर पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मैं फिर से इस पार्ट को उसी पॉइंट के ऊपर रखूंगी। देन सेम मार्क लगाऊंगी जो मैंने पहले लगाया था। मैंने एक्स्ट्रा पेपर को कट कर लिया है। अब इस मार्क को मिला लूंगी एंड एक नया आर्म कर्व ड्रॉ कर लूंगी। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। अब ये बिल्कुल सही आया है। अब बैक पार्ट ड्रॉ करूंगी तो मैंने फ्रंट पार्ट को पेपर के ऊपर रखा हुआ है। मैं ऊपर का मार्क लगा लूंगी, सेम साइड एंड बॉटम का भी मार्क लगा लूंगी। अब मैं फिर से आर्म लेंथ का मार्क लगाऊंगी। देन इस मार्क को शोल्डर ड्रॉप के मार्क से मिला लूंगी।
अब बैक का आर्म कर्व ड्रॉ कर लूँगी। जब आप बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट पार्ट को ऐसे ही मिलाते हुए रखना। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब बॉटम में पहले मैं एक्स्ट्रा का मार्क लगाऊंगी, देन वेस्ट राउंड का मार्क लगाऊंगी, देन इन दोनों मार्क के बीच का डिस्टेंस मेजर करूंगी, देन निप्पल पॉइंट्स का मार्क लगाऊंगी, देन सेम 4 इंच का मार्क लगा लूंगी। देन दोनों मार्क को मिला लूंगी। जो इनकी डिस्टेंस आई थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इस लाइन के दोनों साइड 1 इंच का मार्क लगा लूंगी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम 2 इंच ही आएगी। अब इन्हें आपस में मिला लूंगी। अब बॉटम में साइड में ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्क लगाऊंगी एंड इस मार्क को इस मार्क से मिला लूंगी। देन इसे कट कर लूंगी। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जब मैं डार्ट स्टिच करूंगी तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर की साइड 1 इंच लिया और इसे कट किया ताकि जब मैं डार्ट को स्टिच करूं तो ये सीधा आए। अब सेम मैं नीचे की साइड फिर से 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर लूंगी। और मेरा ये पैटर्न रेडी हो गया है। आप भी इसको ऐसे ही कट करना और आप इसको किसी भी ड्रेस या गाउन, कोटी किसी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं।